असम क्लास। होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। एज वी ऑलरेडी डिस्कस in our in-person class that physics is a natural science, राइट। जो हमारी नेचुरल फिनोमिना है अर्थ का, लाइफ का, उसके साथ जो साइंस सबसे ज़्यादा कंपैटिबल जाती है वो हमारे पास फिज़िक्स है, राइट। ओके जी, एंड वी आल्सो डिस्कस दैट वी हैव बेसिकली टू ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, नेमली क्लासिक फिज़िक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स। सही, among these two physics we are interested in modern era physics, which initially began with the Newton contribution, right? Next, the main topic of today discussion is motion। सही, फिजिक्स का बेसिक पोर्शन जो है वो मोशंस पे डील करता है। सही, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन। द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, सही, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, वो हमारे पास मोशन कहलाती है। सही, और अ बॉडी इज इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट, राइट। नेक्स्ट, द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट्स मूव्स, even the object which apparently looks stationary moves with earth motion। ओके जी, मोशन का सिंपल हम लोगों को ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो मूवमेंट कर रही है, इस उसकी पोजीशन में चेंज आ रही है कंटिन्यूसली, लगातार, तो वो हमारे पास मोशन में कहलाती है। सही है। सेकंड जो पॉइंट है स्टेशनरी पॉइंट के रेफरेंस से, इसकी एग्जांपल एक डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई लेट्स से कार है, मेरे पास कोई कार है, सही, लेट्स से दिस अ कार वी हैव। हमने इसका मोशन डिस्कस करना है। मैंने यहाँ पेन जो है वो पॉइंट आउट कर रही हूँ, एक पॉइंट बना रही हूँ और उसको मैं यहाँ पे पेन के साथ मार्क कर रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मेरे पास पॉइंट है वो बेसिकली, मैं पीछे से लेक्चर उठा लूँ, ये जो मेरे पास पॉइंट है वो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट है जो कि स्टेशनरी कंडीशन में है। स्टेशनरी कंडीशन मतलब कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। ये वाला पॉइंट जो है वो अपनी जगह पे स्टेशनरी है, रेस्ट की पोजीशन में। नाउ अब हमने इन्हें कार का अगर मोशन डिस्कस करना है, दिस इज़ अ मोशन, राइट। मेरा पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट, इस पॉइंट के हिसाब से देखूं तो पहले मेरे पास कार जो थी वो इस डायरेक्शन में थी, जबकि अब उसने अपनी डायरेक्शन मूव कर दी है, बल्कि कंटिन्यूसली मूव कर रही है। सो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास कौन सा है? ऐसा पॉइंट जहाँ से अगर हम खड़े होकर किसी भी कार या ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें और ये देखें कि अगर वो अपना कंटिन्यूसली शेप चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वाली कार जो है वो मोशन में है, बिकॉज with respect to this stationary point this object continuously changes position। सही। सो जो सेकंड पॉइंट था हमारे पास मोशन की डेफिनेशन का, वो ये कह रहा था कि अगर कोई रेफरेंस पॉइंट, जो कि अभी मेरे पास पेन का था, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब कि वो रेस्ट की हालत में है, मैंने सारा वक्त पेन को नहीं हिलाया, उसके हिसाब से अगर कोई बॉडी मतलब कार मोशन में तब आएगी जब वो अपनी कंटिन्यूसली चेंज करेगी पोजीशन को, और ये अभी हम लोगों ने ये चीज़ इसके साथ जो है वो ऑब्जर्व किया। ठीक। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास मोशन का है, उसमें हमने कहा है द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट्स मूव। सही, हम लोगों को ये पता है कि द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सन, राइट, कि अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द जो है वो चक्कर काट रही है। सही, और अगर मेन ऑब्जेक्ट मतलब अगर अर्थ ही जो है वो चक्कर काट रही है, तो इसका मतलब है कि अर्थ में मौजूद जितनी भी चीज़ें होंगी, शहर हो, गाड़ी हो, चेयर हो, पर्सन्स हो, वो सारे भी अर्थ की मूवमेंट के साथ मूव करेंगे। और अगर वो मूवमेंट में हैं तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ इन मूव। सही, इस बात को यहाँ पे रेफरेंस ही याद है। अपेरेंटली अगर मैं देखूँ, मैं घंटे बाद भी देखूँ तो मुझे चेयर वहीं पे पड़ी हुई नज़र आएगी जहाँ घंटे पहले नज़र आई थी,
लेकिन क्योंकि ज़मीन ने अपनी डायरेक्शन बदल ली है तो इसका मतलब है कि उस चेयर की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। सही, तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, बिग बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स कॉन्सेप्ट ये है कि जो है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड मूव। लेकिन अगर हम मोशन को, फिज़िक्स को अंडर यूनिवर्स मतलब अंडर अर्थ अपने डिस्कस करें तो ये वाली डेफिनेशन होल्ड करती है कि मैं कोई रेफरेंस पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जर्व कर लेती हूँ और उसके हिसाब से अगर ये कार, ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, सो इट्स मीन कि दिस कार इज़ इन मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्योंकि मोशन का एक टॉपिक है जो फिज़िक्स में मेन इंपॉर्टेंस रखता है तो जाहिर सी बात है इसे डील करने वाली कोई ना कोई साइंस की ब्रांच भी मौजूद होगी, राइट। सो मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन। मैकेनिक इज़ बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द मोशन एंड द फोर्सेज विच प्रोड्यूस मोशंस, राइट। देखो, फोर्स प्रोड्यूस करने के मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बॉल जो है वो ऊपर से नीचे आती है तो उसमें जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है। सही, अगर किसी चीज़ को हम लोग इंक्लाइंड प्लेन में रखते हैं और वो उसमें स्लाइडिंग हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो इंक्लाइंड मोशन उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो मोशन इन्वॉल्व करने के, मोशन कई दफ़ा जो है हमारे पास जो है नेचुरल मोशन अकर करता है, कई दफ़ा हम लोग बाकायदा एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए मोशन क्रिएट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ें की डीलिंग जो है वो हमारे पास मैकेनिक्स में आ जाती है, राइट। नेक्स्ट वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, राइट। मेन दो मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं। फर्स्ट इज़ काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड इज़ डायनेमिक। Right? Two type of mechanics. Now, what is kinematics? In kinematics, we are interested in motion. Right? Definition हमें ये कहती है कि इन kinematics में हम लोग motion में interested होते हैं, लेकिन in dynamics में we are interested in the reasoning behind the motion, due to which motion occur. Right? इसका मतलब है काइनेमेटिक्स इज़ एक्चुअली डील विद प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ मोशन। सही, मतलब हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रही है तो किस स्पीड से मूव कर रही है, कहाँ तक मूव करेगी, जो कैलकुलेशन प्रोसेस होता है वो सारा कुछ जो है वो काइनेमेटिक्स में भी डील करता है, जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है, राइट। जबकि वाइल डायनेमिक इज़ द स्टडी इन विच वी एक्सप्लोर द कॉजेज ऑफ मोशन, सही, जिसमें हम ये कॉजेज़ चेक करते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज आया है तो उसकी रीजनिंग क्या है। सही, इट इज़ अ साइंस ऑफ रीजनिंग। सही, ये हमारे पास वो साइंस है जिसमें हम रीजनिंग चेक करते हैं कि चेंज आया तो क्यों आ रहा है। राइट, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड, अगर मैं एक बॉल जो है वो ऊपर की तरफ उछालती हूँ, राइट। पहले तो इसका मोशन डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से होगा। अरे जी, राइट नाउ मैं इस हाइट से जो है वो बॉल को जो है अपवर्ड उछालती हूँ, एक खास हद तक जाएगा, उसके बाद देन एक आध सेकंड के लिए स्टॉप करेगा एंड देन इट स्ट्राइक बैक टू द ग्राउंड। सही, ये मेरे पास बॉल का मोशन है, ये मेरे पास हैंड था, मेरा हाथ था जहाँ से मैंने बॉल उछाली, यहाँ पे हाइट पे जाके उसने थोड़ी देर स्टे किया और उसके बाद वो वापस जो है वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करते हैं। सही, जाहिर सी बात है कोई ख़ास स्पीड होगी जिससे उसने यहाँ पे डील किया होगा। सही, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हम लोग कहते हैं काइनेटिक्स एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है और यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डील करने लग जाती है। इसको बाकायदा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी दौर में हम लोग ये कह रहे हैं कि मैंने अगर कोई बॉल उछाला, वो एक ख़ास हद तक जाएगा, उसके बाद वो वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। नाउ अगर तो मैं काइनेमेटिक्स की लैंग्वेज में डील कर रही हूँ, सही, तो मैं कहूँगी कि व्हाट स्पीड, सही, डायरेक्शन, कितने टाइम में आएगा, सही, कितनी हाइट के अब ऑब्ज़र्व करेगा, इन सारों के जो क्वेश्चनिंग होगी ना वो मेरे पास काइनेमेटिक्स के साथ डील करती है। सही, मतलब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। लेकिन अगर मैं इसमें ये चेक करती हूँ कि मेरे बॉल उछालने पे वो वापस ग्राउंड को क्यों टच कर रहे हैं, सही, वाई इट स्ट्राइक बैक, राइट, वाई द स्पीड चेंज, मतलब एक खास हद, पहले तेज़ से जाएगा बॉल फिर हल्का हो जाएगा, वाई द स्पीड चेंज, सही,
What force required to throw the ball upward? What is the force which attract the ball toward the ground? सही, ये सारी चीज़ें, ये सारी रीजनिंग जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है डायनेमिक्स की तरह। सही, सो अगर हम कोई बॉल अपवर्ड ड्रॉ करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें मोशन तो इंक्लूड हो गया, क्योंकि बॉल जो है वो लगातार अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करती जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी। ठीक, तो उसमें मोशन इंक्लूड है। अगर मोशन इंक्लूड है तो मैकेनिक्स भी इंक्लूड है। सही है, और मैकेनिक्स के आगे दो टाइप्स में, उस मोशन को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँ, काइनेमेटिक्स के हिसाब से और डायनेमिक्स के हिसाब से, तो काइनेमेटिक्स मुझे ये बताएगी कि क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या हाइट है, कब ज़मीन पे स्ट्राइक करेगा, क्या डायरेक्शन है, दैट्स इट। लेकिन डायनेमिक्स मुझे ये बताएगी कि कितनी फोर्स चाहिए बॉल उछालने के लिए, किस डायरेक्शन में बॉल वापस आएगी, कौन सी ग्रेविटी का लेवल उसको लग रहा है जिसकी वजह से वो वापस आ रही है, सो ऑन। सही, सो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में ये डिफरेंस है। इट्स डील विद कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स डील विद रीजनिंग या कॉजेज ऑफ मोशन, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट आप स्केलर क्वांटिटी, राइट। इससे पहले, राइट नाउ इन दिस चैप्टर वी आर इंटरेस्टेड इन काइनेमेटिक्स। इस वक्त हम लोगों की जो लॉजिक या जो इंटरेस्ट है वो काइनेमेटिक्स से डील करते हैं। डायनेमिक्स को अभी हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, राइट। सो राइट नाउ वी आर डीलिंग विद काइनेमेटिक्स। टू डिस्क्राइब द काइनेमेटिक्स वी विल डिस्कस डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड आल्सो नीड टू आइडेंटिफाई क्वांटिटीज in aspects of scalar quantity and vector quantity, which are defined as a quantity which deal with magnitude only, not interested in direction। जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डील करते हैं, that is scalar quantity, right। For example, distance, speed, temperature, etc. Whereas vector quantity is a quantity which deal with magnitude as well as direction, right। ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी डील करें, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे अक्सर लोग जो है मिस्टेक करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जब बात होगी तो हम यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो हमेशा स्पेसिफिक डायरेक्शन में डील करेंगे। सही, नॉट एनी डायरेक्शन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। सही, फॉर एग्जाम्पल पोजिशन, वेक्टर, फोर्स, एक्सेट्रा, राइट। नाउ यहाँ पे हमने एक पॉइंट उठाया है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन का ही क्या मतलब है। सही, तो इसको पॉइंट को ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने कहा ऐसा वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, और इसका हम लोग ज़्यादातर एरो से इस तरह से शो कर देते हैं। सही, हम लोग इसको वी का नाम दे देते हैं और कहते हैं दिस इज़ अ वेक्टर, वेयर दिस इज़ अ टेल और दिस इज़ अ हेड, और अगर नेम दिया जाए ए बी तो इसको इस तरह से हम लोग शो कर देते हैं। सही, तो दिस इज़ अ वेक्टर नोटेशन हमारे पास बन जाती है। सही, नाउ माई क्लेम इज़ डैट इफ दिस इज़ अ वेक्टर, क्या मैं इस मोशन को वेक्टर कह सकती हूँ। सही, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए तो हमारे पास वेक्टर कहलाता है जिसकी कोई ना कोई टेल होनी चाहिए, कोई हेड होनी चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, एक टेल है, एक हेड है, डायरेक्शन इंक्लूड है, तो क्या ये वेक्टर है? द आंसर इज नो। आल्दो इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, जाहिर सी बात है कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, लेट्स से 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड होगा। सही, आल्दो इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, बट दैट डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफिक। सही, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है मगर वो जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफिक नहीं है। इफ़ द डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन देन दिस मोशन इज नॉट अ वेक्टर। ओके, डू यू रिमेंबर, दिस इज अ वेक्टर बिकॉज इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन, बट दिस इज नॉट अ वेक्टर। और दिस इज नॉट अ वेक्टर,
आल्दो इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हुई हुई है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, और अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सही। सो बेसिक डिफरेंस इन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी इज दैट स्केलर हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड while vector has magnitude plus direction and that direction is specific, right? So the basic difference in vector and scalar quantity, right now अभी हम लोग यहीं तक की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर के बाद आपकी जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं एक क्विज़ जो है आई थिंक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी से रिलेट है, उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ अटैम्प्ट करो, आपको अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाएगी स्केलर और वेक्टर के बारे में। ठीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।